हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th आईटी। इस वीडियो में हम यूनिट 3 वर्ड प्रोसेसिंग का सेशन नंबर 6 वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स करने वाले हैं। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, पेज लेआउट के ऐसे फीचर्स हैं वर्ड के जो हमें एक वर्क डॉक्यूमेंट में पेज लेआउट के साथ वर्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पेज ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो पेज ब्रेक्स जो होता है इट हेल्प्स अस टू सेपरेट कंटेंट बिटवीन पेजेस। मतलब अगर एक पैराग्राफ है मेरे पास, सपोज वन पेज में मैंने बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं एंड अगर मैं चाहूँ कि कहीं पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो पैराग्राफ्स जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएं या दो पेज आगे शिफ्ट हो जाएं, तो वो चीज़ जो है वो सारा काम मेरा जो होता है वो पेज ब्रेक की मदद से हो जाता है। सेक्शन ब्रेक्स की बात करें तो वो हमारे डॉक्यूमेंट को, एक पेज को ही अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के काम आता है। जैसे कि सेक्शन ब्रेक नाम ही सेक्शन है, तो वो अलग अलग सेक्शंस में उसको स्प्लिट करने में हमको हेल्प करता है। जिससे हमारा मकसद क्या है ये सब यूज़ करने का? हमारा मकसद ये है कि हम हमारे टेक्स्ट को रीडेबल और प्रेजेंटेबल बनाएं। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में हम हमारे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं। तो दिस मेक्स आवर होल टेक्स्ट रीडेबल एंड प्रेजेंटेबल। तो वन बाय वन हम दोनों टॉपिक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेज ब्रेक्स एंड टाइप्स से। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन जो है आपको पेज लेआउट के अंदर मिलेगा, पेज सेटअप वाले ग्रुप के अंदर। मैं रिपीट करता हूँ, आपको ये पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मिलेगा ब्रेक्स का ऑप्शन। इस ब्रेक्स के ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक दिखेगा पेज ब्रेक और एक दिखेगा सेक्शन ब्रेक। हम पेज ब्रेक पढ़ रहे हैं, हम पेज ब्रेक देखते हैं पहले। पेज ब्रेक के अंदर आपको सबसे पहला दिख रहा है पेज। तो ये पेज को जो है मतलब एक नया पेज इंट्रोड्यूस कर देता है। जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से ये उस पूरे कंटेंट को, आपके पूरे टेक्स्ट को एक नए पेज पे लेकर चला जाएगा, कुछ इस तरह से। देखो नेक्स्ट आता है, हम वापस से ब्रेक पे अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमको दिखता है सेकंड ऑप्शन जो होता है कॉलम। तो कॉलम क्या करेगा, ये आपको आपके टेक्स्ट को दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर देगा। जस्ट जंप टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम, इस तरह से। लेकिन सपोज अगर आपने इसको कॉलम की सेटिंग नहीं दे रखी होगी, अगर कॉलम की सेटिंग नहीं दी होगी तो ये सिंपली जैसे पेज वाला हमारा ऑप्शन था वो वर्क करता है, सेम वर्क ये भी करेगा। नेक्स्ट हम अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट रैपिंग वाला। तो टेक्स्ट रैपिंग वाला जो कॉलम है वहाँ पे आपका टेक्स्ट रैप होता है, मतलब वो आपको जस्ट नेक्स्ट लाइन में पहुँचा देगा। ये जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, इस ऑप्शन को ज़्यादातर उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जब साथ में आपकी कोई इमेजेस हों आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। ये जनरली अगर हम इसका सिंपल सा यूज़ देखें तो जस्ट जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे आप जाके इस पर टेक्स्ट रैप करोगे तो ये जस्ट आपको नेक्स्ट लाइन में जंप करा देगा। तो ये थे हमारे तीनों जो पेज ब्रेक के टाइप्स थे। अब हम आते हैं सेक्शन ब्रेक के टाइप्स पे। तो सेक्शन ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के टाइप्स जो हैं इसमें आपको टोटल यहाँ पर चार चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहला है नेक्स्ट पेज। तो ऑब्वियसली जैसा हमारा जो पेज ब्रेक का पहला था पेज, वही सेम वर्क सेक्शन ब्रेक का पहला होता है नेक्स्ट पेज, वो काम करता है। ये जस्ट आपके कंटेंट को जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से टेक्स्ट को आपके जस्ट नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरह से ये ले जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस वाला। तो कंटिन्यूस जो होता है ये क्या करता है, आपके पेज को ब्रेक कर देता है जहाँ से आप ब्रेक करना चाहो। तो ये सेक्शन जो होता है वहाँ पे चेंज करता है, मतलब जस्ट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, जैसा कि हमने टेक्स्ट रैपिंग में देखा था। समहाउ इसका इफेक्ट उससे सिमिलर होता है। नेक्स्ट आता है इवन पेज वाला ऑप्शन। तो इवन पेज वाला ऑप्शन क्या करता है, जहाँ पे आपका कर्सर, जहाँ से आप उसको स्प्लिट करना चाहते हो वहाँ पे जैसे ही आप इवन पेज पे करोगे तो ये नेक्स्ट इवन पेज जो होगा उस पे ये आपको ले जाएगा। जैसे हम अभी फर्स्ट पेज पर हैं, तो जैसे ही मैं इवन पेज पे क्लिक करता हूँ इट टेक्स मी टूवर्ड्स द सेकेंड नंबर पेज। तो दूसरे नंबर का जो पेज होगा ये वहाँ पे मेरा टेक्स्ट को ले जाएगा जो कि इवन होता है। अगर मैं दूसरे नंबर पे होता तो थर्ड पेज छोड़ के ये फोर्थ पेज पे जंप कर जाता, क्योंकि 4 इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट आता है ऑड पेज, जस्ट सिमिलर टू इवन पेज, ये मुझे ऑड पेज नंबर पे लेकर जाएगा। जैसे अगर मैं अभी फर्स्ट पेज पे हूँ और यहाँ से अगर इसको ऑड पेज का सेक्शन ब्रेक करता हूँ तो इट विल शिफ्ट द टेक्स्ट ऑन द थर्ड पेज नंबर। जो थर्ड पेज नंबर होगा उस पर ये लेकर चला जाएगा। तो दिस इज हाउ दीज 4 वर्क्स। अब अगर आपको यहाँ पे हाइड और शो का बटन देखना है, जैसे पेज सेक्शन को आप दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाएगी।
जैसे ही आप यहाँ पे शो या हाइड पे क्लिक करोगे, अगर हाइड किया हुआ है तो शो का बटन दिख जाएगा, और अगर शो किया हुआ है तो वो हाइड का बटन दिख जाएगा। तो वहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। और उसके अलावा आप कोई सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक को डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। सेम जो सेक्शन पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे डिलीट का बटन कीबोर्ड का प्रेस अगर आप कर दो जाके, तो वो सेक्शन और पेज ब्रेक जो होता है वो वहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में काम करते हैं। ये जनरली जब होता है जब आपका एक कंटिन्यूस मैटर होता है और आपको सिर्फ हम एंटर कब तक दबाएंगे, अगर आप एक टॉप 4 लाइन्स के बाद आपको वो उसको चेंज करना है नेक्स्ट पेज पे, तो वो करने के लिए आपको कंटिन्यूसली एंटर प्रेस करना पड़ेगा। एंटर करते जाओगे तो जब वो लास्ट में पहुंच के सेकंड पेज पे जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करके उसको डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर सकते हैं। दिस वॉज द सेशन। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा 7th सेशन होगा, जहाँ पे हम अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोज़।